अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और दारैन की खुशियाँ आप सबको नसीब फरमाएँ। आज एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेकर आपके पास आया हूँ, वो है ईज़ी कुरान के नाम से एक ऐप का तारुफ़। ये एक ऐसी ऐप है जिस ऐप के इस्तेमाल से आप बहुत कम वक़्त में तफ़ासीर और अहादीस का बहुत ज़्यादा मुताला भी कर सकते हैं और बैक वक़्त आप अपनी मर्ज़ी की आले सुन्नत की और इसी तरह आले तशय्युअ की और फिर अहले सुन्नत के मकातब फ़िक्र में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और मौलाना मौदूदी, इस तरह के तमाम हज़रात की अपनी मर्ज़ी से आप तफ़ासीर को अपने पास उस ऐप में रख सकते हैं और आप जब चाहें वहाँ आप बड़ी आसानी के साथ एक आयत और एक हदीस से मुतल्लिक़ आप मुकम्मल अबहास और तशरीहात आप देख सकते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त ऐप है। इंशाल्लाह जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे और आप उसका इस्तेमाल सीखेंगे तो आप यकीनन दुआएँ देंगे और बहुत ज़्यादा उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और उसे मुफ़ीद पाएँगे। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे ईज़ी कुरान। ईज़ी कुरान सर्च करेंगे तो ये तीसरे नंबर पर जो है ये वाला, हम इसको यहाँ पर मैंने चूँकि पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ से इसे ओपन करते हैं। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की जो पार्टीशन है इसकी नज़र आएगी और इस तरह के ऑप्शन इसके होंगे। कुरानी मौज़ूआत, कुरान तफसीर, क़िरात, सेटिंग, तलाश, अहादीस मुबारका। तो जो हमारी समझने वाली चीज़ें हैं वो इसमें दो हैं। एक है कुरान तफसीर जो ऑप्शन है वो, यानी ये वाला ऑप्शन, और दूसरा है अहादीस मुबारका। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस ऑप्शन को। हम इस पे कुरान तफसीर के ऊपर सर्च करेंगे तो उसके बाद थ्री डॉट जो ऊपर नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर हम जाएंगे। ये यहाँ पर जाने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह ऑप्शन आएंगे। ऊपर आयात का ऑप्शन होगा, उसके नीचे तर्जुमा, उसके नीचे तफसीर और उसके नीचे जिस आयत पे आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं उस आयत का यहाँ पर आपने नंबर देकर वहाँ पर डायरेक्ट चले जाएंगे और नीचे फिर सूरत वाइज है जो सूरत आप देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले आयत को देखना है। आयत में हम जाएंगे तो आयत में हम देखेंगे, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है आयत बमा एराब, आयत बमा तर्जुमा, नीचे आयत मसहफ़ उस्मानी रंगीन आयत। यानी कुरान पाक हम इस ऐप में जो भी हम रखना चाहते हैं, यानी कुरान पाक जिस तरह का भी हमारे सामने कुरानी आयत और कुरान पाक आए तो वो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने किया हुआ है आयत बमा एराब, आप आयत बमा तर्जुमा भी कर सकते हैं, आयत बमा तर्जुमा। और इसी तरह अगर आप आयत मसहफ़ उस्मानी करना चाहते हैं कि मसहफ़ उस्मानी के एतबार से आयत सिर्फ़ आए तो उसके लिए यहाँ से अवेलेबल के नीचे जो है पहले वाला, इसको हम दबाएंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ऊपर ये जो दो हैं इनके साथ तीसरा ऑप्शन ये आ जाएगा। तो हम जैसे ये आयत बमा तर्जुमे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो या ऊपर वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसी तरह उसको भी हम सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। अब मैंने चूँकि आयत बमा इराब लगाया हुआ है तो अब मैं जब आयत खोलूँगा तो ये देखें मेरे सामने आयत बमा इराब आ गई है। तो फिर हम थ्री डॉट पे जाएंगे और इसके बाद
हम तर्जुमा देखेंगे कि हम अपनी जो कुरानी आयत है उसके साथ तर्जुमा कौन सा रखना चाह रहे हैं। तर्जुमे के ऑप्शन पे जाकर तर्जुमे पे दबाएंगे तो हमारे सामने ये डाउनलोड जो मैंने किए हुए हैं वो 3 तर्जुमे हैं। एक तर्जुमा लफ्ज़ी के नाम से जो मशहूर है, नज़र अहमद साहब का तर्जुमा है रहमतुल्लाह अलैह का, तो एक वो है। दूसरा है तर्जुमा आसान कुरान जो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा है। और तीसरा तर्जुमा मक्का। तो ये 3 तर्जुमे मैंने डाउनलोड किए हुए हैं और तीनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि अब जब मैं आयत खोलूँगा तो ये तीनों तर्जुमे मेरे सामने होंगे, लफ्ज़ी तर्जुमा भी और आसान तर्जुमे का जो वो है वो भी, और फिर तर्जुमा मक्का भी ये मेरे सामने खुल के आ जाएगा। अगर आप इनमें से जैसे मिसबाहुल कुरान मुतरादिफ अल्फाज, तर्जुमा लफ्ज़ी डॉक्टर फ़रहत हाशमी, तर्जुमा लफ्ज़ी फ़हमुल कुरान, तर्जुमा अहसनुल बयान, तो इन तराजम में से अगर कोई तर्जुमा आप करना चाहते हैं तो उसको आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का आसान तरीका है, आप मसलन मिसबाहुल कुरान या तर्जुमा लफ्ज़ी डॉक्टर फ़रहत हाशमी डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा डाउनलोडिंग का ऑप्शन। तो अब डाउनलोड ये होना शुरू हो जाएगा। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो चूंकि मुझे ज़रूरत नहीं इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो जब ये डाउनलोड होगा तो इन 3 के साथ जो ये ऊपर 3 हैं, ये वाले 3, तो इनके साथ चौथा ये आ जाएगा। तो फिर हम उसको अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट, जैसे सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है वैसे सिलेक्ट करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा और वो भी आ जाएगा। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये तीनों तर्जुमे सिलेक्ट हैं। हम आयत पे जाते हैं। अब अत्तलाक़ु मर्रतान दूसरे सिपारे की आयत है मेरे सामने। अब इसके नीचे देखें, तर्जुमा लफ्ज़ी नज़र अहमद साहब का मेरे सामने आ गया। अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक़ का तर्जुमा, मर्रतान का अलग तर्जुमा, फ़इम्साक का अलग तर्जुमा, बिमारूफ़ इनका अलग तर्जुमा, यूँ ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। और इसके आगे दूसरा तर्जुमा खुल के आ गया जो तर्जुमा आसान कुरान है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का, तो ये खुल के आ गया। और तीसरा तर्जुमा मक्का जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था डाउनलोड करके वो भी खुल के आ गया। तो ये तीनों तराजिम जो मैंने डाउनलोड करके सेलेक्ट किए थे वो तीनों की तीनों यहाँ पर आ गए। तो हम बैक वक्त तीनों एक आयत के तीनों तराजिम देख सकते हैं और ज़्यादा भी डाउनलोड करके उनको सेलेक्ट करके सब पे नज़र डाल सकते हैं और सबका मुताला कर सकते हैं। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने तर्जुमे के बाद तफसीर का। हम तफसीर पे जाएंगे तो अब तफसीर जो हैं इसमें भी जिस तरह तर्जुमे का मैंने बताया ऊपर डाउनलोडेड जो हुए होंगे डाउनलोड वो वाले सारे चीज़ें होंगी और फिर नीचे अवेलेबल जहाँ पर होगा तो उससे नीचे जो होंगे वो सारे, जैसे यहाँ पर अवेलेबल है तो इसके नीचे जितने भी हैं ये सारे के सारे ये तर्जुमे तफासिर मौजूद हैं। जो आपकी मर्ज़ी आप उसको डाउनलोड कर लें और अपने पास उसको सेलेक्ट करके खोल लें। तो मसलन अब मेरे पास जो डाउनलोड हैं वो हैं तफसीर आसान कुरान, हज़रत तकी उस्मानी साहब की जो तर्जुमा आसान कुरान का जो तर्जुमा है उसके साथ जो तफसीर है मुख्तसर, वो मैंने डाउनलोड करके उसको सेलेक्ट भी किया हुआ है। इसी तरह तफसीर बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनका तर्जुमा आ गया, तफसीर आ गई, तो मैंने डाउनलोड की हुई है लेकिन इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि सेलेक्ट ना करने का मतलब ये है कि अब जब मैं आयत खोलूँगा तो ये तर्जुमा ये तफसीर डॉक्टर इसरार साहब की मेरे सामने खुल के नहीं आएगी, तब आएगी जब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने फिर अनसेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसी तरह तफसीर बयानुल कुरान हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, वो भी तर्जुमा तफसीर डाउनलोड है लेकिन मैंने सेलेक्ट नहीं की हुई। तफसीर हक्कानी है, तफसीर दरस कुरान है, तफसीर दरस कुरान ऑस्ट्रेलिया मस्जिद है, तफसीर क़ससुल कुरान है, तफसीर माजिदी है, तफसीर मज़हरी है, तफसीर मारिफुल कुरान वगैरह। ये तफासिर वो हैं जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। अब मैं इसका आपको बताता हूँ कि अब मिसाल के तौर पर मैं सारी तफासिर को यहाँ से अनसेलेक्ट करता हूँ और सिर्फ़ एक तफसीर को, जो तफसीर है तफसीर हक्कानी, तफसीर डॉक्टर इसरार साहब और अशरफ अली थानवी साहब, ये 3 तफासिर सेलेक्ट करता हूँ। तो अब जब मैं आयत की तफसीर खोलूँगा तो यही तीनों चीज़ें मेरे सामने तीनों तफासिर आएंगी। अब तलाक़ सबसे पहले तो तर्जुमा आ गया, जो 3 तर्जुमे मैंने सेलेक्ट किए हुए थे, तर्जुमा मक्का। इसके बाद अब तफसीर शुरू हो गई। तो मैंने तकी उस्मानी साहब की तफसीर सेलेक्ट की थी, ये वो खुल के आ गई। डॉक्टर इसरार साहब की तफसीर मैंने सेलेक्ट की थी, खुल के आ गई। और इसके बाद
मैंने तफसीर बयानुल कुरान हज़रत थानवी साहब सेलेक्ट किया था, वो खुल के आ गई, और तफसीर हक्कानी सेलेक्ट की थी, वो भी हमारे सामने खुल के आ गई। हम इनका मुताला इन तफासिर का कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद भी तफासिर हम यहाँ से इसके अलावा जो मैंने डाउनलोड किए, इसके अलावा तफासिर नीचे मौजूद हैं, अवेलेबल, नीचे देखें तफासिर मौजूद हैं। तो अब इनमें से हम अपनी मर्ज़ी से तफसीर अहकामुल कुरान अल्लामा जस्सास रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर इब्ने अब्बास, इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने मसूद, अहसनुल बयान, अहसनुत तफासिर, और इसी तरह मुख्तलिफ़ तफासिर मौजूद हैं। इसी तरह तफसीर गामदी, तफसीरुल बयान अल बयान के नाम से जो उनकी तफसीर है, और तफसीरुल हसनात है। और फिर आगे चलते हैं, मुख्तलिफ़ तफासिर उर्दू की जो हैं, वो यहाँ पर तफसीर बग़वी है, और तिबियानुल कुरान है, तिबियानुल फ़ुरक़ान है, और इसी तरह जो अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, वहीदुद्दीन ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, और सैयद अबुल आला मौदूदी साहब की तफसीर है, तफसीर तफ़हीमुल कुरान, और इसी तरह तफसीर जलालैन मौजूद है वग़ैरह, तफसीर दरस कुरान मौजूद है, तफसीर ज़ख़ीरतुल जिनान मौजूद है, रूहुल कुरान मौजूद है। फिर इसी तरह नीचे आप चलते जाएँ तो ज़ियाउल कुरान, पीर करम अली शाह साहब मरहूम की तफसीर मौजूद है, और इसी तरह अब ये नीचे उर्वतुल वुस्क़ा है, फ़वाइद तफसीरिया है, और तफसीर कर्तबी है, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान है। तो बेशुमार तफासिर यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की तफसीर। अब देखें अहले तशय्युअ शिया हज़रात की जो तफासिर हैं वो भी हैं, तफसीरुल कौसर है, ये आगे लिखा हुआ भी है, अहले तशय्युअ, तफसीर बलागुल कुरान है, तफसीरुल कुरान है, हाशिया जव्वादी है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ तफासिर शिया की भी इसमें मौजूद हैं, और अहले सुन्नत की भी मौजूद हैं। जो भी आप करना चाहें, सबसे पहले उसको डाउनलोड के ऑप्शन पे दबाएंगे, यूँ डाउनलोड ये मुकम्मल हो जाएगा। जब मुकम्मल होगा तो ऊपर डाउनलोडेड की जो फ़हरिस्त है उसमें ये शामिल हो जाएगी, वहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने तफसीर खुल के आ जाएगी। चूँकि मुझे ये तफसीर ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये है तफसीर से फ़ायदा उठाने का। बैक वक्त कई तफासिर से एक आयत के तहत जितनी तफासिर आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। अब मैं सारी तफासिर जो मैंने डाउनलोड की हैं उन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अब देखें सारी तफासिर खुल के आ जाएंगी, और आप इनको अपनी मर्ज़ी के साथ डाउनलोड अपनी मर्ज़ी के साथ इनका मुताला कर सकेंगे। अब ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है तफसीर बयानुल कुरान, फिर आगे चलें तफसीर हज़रत बयानुल कुरान हज़रत थानवी, तफसीर हक्कानी, फिर इसके बाद जी तफासिर आ जाएंगी आपके सामने। तफसीर दरस कुरान है, और उसके बाद तफसीर के बाद है जी तफसीर दरस कुरान ऑस्ट्रेलिया मस्जिद है। दर्स देना हो तो दर्स के लिए पहले से तैयार शुदा दर्स मौजूद हैं। कससुल कुरान जो तफसीर के हवाले से जो वाक़यात हैं उनको जमा किया गया कुरान पाक के 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो ये भी बहुत अहम है। तो अब जो किस्से आयतों से मुतल्लिक़ हैं वो उसके ज़ेल में, यहाँ चूँकि इस आयत से मुतल्लिक़ कोई किस्सा नहीं है इसलिए ख़ाली है। तफसीर माजिदी है, बड़ी ज़बरदस्त तफसीर है जो इल्हाद के हवाले से बहुत ज़बरदस्त। तफसीर मज़हरी बिलखुसूस जो तलबा हैं मदारिस दीनिया के, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त तफसीर है। और इसके साथ ही जो नीचे तफासिर हैं शायद मुआरिफ़ुल कुरान होंगे, हज़रत थानवी हज़रत कांदलवी साहब हमारे दादा उस्ताद भी हैं उनका, और इसी तरह हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब के दर्स होंगे, तो तफसीर होगी। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ तफासिर हैं जो इस आयत से मुतल्लिक़ हैं, आपने सेलेक्ट की हुई हैं, वो सारी यहाँ से खुल कर आ जाएंगी। अब ये तो वो है कि आपने अपनी मर्ज़ी से मसलन सूरतुल फातिहा की तफसीर खोली, तो आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूँ आगे चलते जाएंगे तो अगली आयत आती रहेगी। ये तो ये है कि आप किसी आयत किसी सूरत के बिल्कुल आगाज़ से शुरू कर रहे हैं और मुताला करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप सूरह फातिहा को दबाएंगे, बकरा को सिलेक्ट करेंगे, या इसी तरह ये सूरत वाइज जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं आप इनको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी आयत पे जाना चाहते हैं, डायरेक्ट उस आयत पे जाना चाहते हैं, तो उसका आसान तरीका ये जंप वाला जो ऑप्शन है इस पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखें हमसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने कौन सी सूरत सेलेक्ट करनी है। ये फातिहा यहाँ पर सेलेक्ट है, हमने कौन सी करनी है, हम इसके अलावा कोई कर रहे हैं, तो ये 7 ऑप्शन पे दबाएंगे तो अब ये मुख्तलिफ़ जो सूरतें हैं वो आ गई। अब मसलन हम सूरतुल जो है नाज़ियात
नाज़ियात को सिलेक्ट करते हैं। नाज़ियात को सिलेक्ट कर लिया और आयत नंबर पे हम जाना चाहते हैं। कितनी आयत पे जाना चाहते हैं जी? हम 9 नंबर आयत पे जाना चाहते हैं। अब 9 नंबर आयत सेलेक्ट कर ली, सूरह नाज़ियात सेलेक्ट कर ली। अब हम नीचे जो गो का ऑप्शन है, गो का ऑप्शन, ये इस गो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट ये देखें सूरह नाज़ियात हमारे सामने खुल के आ गई, ठीक है। और इसी तरह आयत नंबर 9 खुल के आ गई। तो ये अब उसकी तफासिर नीचे देख लें। अब तर्जुमा नज़रुर रहमान साहब, नज़र अहमद साहब का जो तर्जुमा लफ्ज़ी है वो आ गया, आसान तर्जुमा आ गया, तर्जुमा मक्का आ गया। अब इससे मुतालिक जो तफासिर हैं, चूँकि ये बीच में जो खाली हैं, तफसीर बयानुल कुरान, तफसीर हक्कानी, इस आयत के तहत इन्होंने कोई तफसीर नहीं लिखी हुई। तो जिन जिन के तहत है, मसलन तफसीर मजहरी के तहत इस आयत के लिखा हुआ है, थोड़ी सी तफसीर है, तो अबसार हुआ खाशिया, खौफ की वजह से उन दिलों की निगाहें यानी दिल वालों की निगाहें पस्त होंगी, दिल धड़कने और निगाहें पस्त होने की होने की वजह क्या होगी वगैरह। तो ये जो है ये तरीका है इसको इस्तेमाल करने का तफसीर के हवाले से। तो अब हम पीछे जाते हैं। तो ये तफसीर के हवाले से सीख लिया। इसके अलावा अब मुख्तलिफ हम डायरेक्ट कुरानी मौज़ूआत में जाना चाहते हैं, यानी कुरान पाक के मौज़ूआत देखना चाहते हैं। तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और मुख्तलिफ ये हमारे सामने ऑप्शन आ गए। ईमान, अब ईमान में ईमान ज़्यादा और कम होता है, इस हवाले से जो आयतें हैं वो आ गई। ईमान को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, इसको करेंगे। अब मुख्तलिफ चीज़ें आ गई जिनसे ईमान ख़त्म होता है, ईमान की फ़जीलत, और फिर इसके आगे जुज़ियात जो हैं उससे मुतालिक आयात जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये कुरानी मौज़ूआत के हवाले से हमारे सामने पूरे कुरान पाक के मज़ामीन का खुलासा मौजूद है। इसी तरह हम जाते हैं किरात का जो ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल आसान है कि हम कोई सूरत का मुताला करना चाहते हैं, वैसे पढ़ना चाहते हैं जैसे हम कुरान पाक खोल के मोबाइल में और फ़ोन में पढ़ते हैं। तो ऐसे हम फातिहा को खोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम यूँ पढ़ते चले जाएं, ये चलता रहेगा, फिर दूसरी सूरत शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये कुरान पाक का सिर्फ तिलावत इसकी करनी हो तो उसके लिए ये किरात का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इसके नीचे बिल्कुल अहादीस का जो ऑप्शन है, ये भी कुरान पाक की तफसीर के हवाले से और तफसीर की तरह ही है। अब अहादीस के ऊपर देखें, अब मुख्तलिफ अहादीस की कुतुब, सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, तिरमिज़ी, मुअत्ता इमाम मालिक, मिशकात, सुनन दारमी, मुस्नद अहमद, इस तरह ये मुख्तलिफ जो अहादीस की कुतुब, आले सुन्नत की, आले तशय्युअ की, आगे देखें नहजुल बलागा, ये आले तशय्युअ की आ गई। तो ये मुख्तलिफ अहादीस की किताबें भी मौजूद हैं। हम किसी भी किताब को सिलेक्ट करें, किताब को सिलेक्ट करेंगे तो चूँकि मैंने अब ये वही हमने खोल लिया बुखारी को। अब बुखारी में जितनी अबहास और अबवाब हैं वही का बयान है, ईमान मज़ामीन को यहाँ पर बयान किया गया। अब जिस मज़मून को हम खोलना चाहते हैं, अब यहाँ पर हमने खोल लिया। अब अहकाम का बयान, उससे मुतल्लिक़ हदीस आ गई, और इसी तरह ये आगे चल रही हैं अहकाम से मुतल्लिक़ अहादीस। हमने फ़ितनों के बयान में बाबुल फ़ितन को खोल लिया तो उससे मुतल्लिक़ अहादीस हमारे सामने खुल के आ गई। आगे हम चलते रहेंगे यूँ। तो ये सिलसिला है अहादीस से इस्तिफ़ादा करने का। सही मुस्लिम के हम देखना चाहते हैं, चूँकि मैंने डाउनलोड नहीं की हुई, अगर मैं ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे दबाऊँगा डाउनलोड हो जाएगी, तो उसके बाद फिर ये भी बुखारी की तरह खुलेगी। और इस तरह हम अहादीस की मुख्तलिफ़ कुतुब से फ़ायदा बैक वक्त उठा सकते हैं और एक मज़ामीन की अहादीस को बड़ी आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। अब उसके अलावा तलाश का ऑप्शन है इसके अंदर। तो तलाश के ऑप्शन में यह है कि हम क्या चीज़ तलाश करना चाहते हैं, हम यहाँ पर वो चीज़ लिखेंगे। और फिर कुरान पाक से तलाश करना चाहते हैं, फिर कुरान पाक के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कि तर्जुमा से तफासिर में देखना चाहते हैं या हदीस में देखना चाहते हैं। फिर हदीस में कौन सी किताब देखना चाहते हैं, सही बुखारी या मिशकात। मैंने चूँकि 2 डाउनलोड की हुई हैं इसलिए सिर्फ 2 का ऑप्शन आ रहा है, ज़्यादा डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा का ऑप्शन आ जाएगा। तो जब वो यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद तलाश के ऑप्शन पर दबाएँगे तो फिर जो हम तलाश करना चाह रहे हैं उससे मुतल्लिक़ भी हमें बहस और चीज़ें मिल जाएंगी। बस ये इसका तारुफ़ है, इंतहाई मुफीद ज़बरदस्त ये वो है, क्या कहते हैं, ऐप है, और बहुत ज़बरदस्त इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है। अब ये अरेबिक फ़ॉन्ट है। अब ये फ़ॉन्ट आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने 30 रखा हुआ है, दरमियाना आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट उर्दू का फ़ॉन्ट, तफसीर का और इसी तरह तराजिम का आप
कितना रखना चाहते हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने 28 रखा हुआ है, आप 22 रख सकते हैं, 28 रख सकते हैं, 38 रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन इसकी लाइट के हवाले से ये ऑप्शन है कि रात को आप मुताले में लाइट हल्की रखना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला और इस तरह की वीडियोस आप हजरात के सामने पेश होती रहेंगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आइंदा ऐसी जो भी वीडियो आए तो बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।